अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है। टेक्निकल बंदे पे आपका मेज़बान मोहम्मद आसिफ अफजल हाजिर है। दोस्तों, हमने सी लैंग्वेज के अंदर जो है ऑपरेटर्स पे बात स्टार्ट की हुई है और अपनी लास्ट वीडियो के अंदर हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पे बात की थी। आज हम जो है वो असाइनमेंट ऑपरेटर्स पे बात करेंगे और इसकी जो दो टाइप्स हैं उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास जो असाइनमेंट ऑपरेटर्स है ये हमारे पास डिफरेंट किस्म के भी हैं। यानी मिसाल के तौर पे हमारे पास ये सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर्स भी हैं और कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स भी हैं। तो जो सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर है हमारे पास वो सिर्फ एक ही है, इक्वल का भी है, यानी इसे हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। जिस तरह अगर आप यहाँ पे देखें तो हमने फ़र्ज़ कर लें ये 10 वैल्यू जो है किसी वेरिएबल को असाइन करनी हो तो हम फिर ये असाइनमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे जिसे हम इक्वल कहते हैं। तो दो टाइप्स हैं इसकी जो है, इन ऑपरेटर्स की जो है, जिनमें हमारे पास सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं और कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं। हम इनको ज़रा जो है वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है ये कुछ मैंने सिंपल और कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स यहाँ पे दिखाए हुए हैं। इनके अलावा भी हमारे पास कुछ और ऑपरेटर्स भी हैं जो कि कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स में आते हैं। सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर में हमारे पास ये इक्वल का ऑपरेटर है। ये क्या करता है कि ये जो हमारे पास फ़र्ज़ कर लें हमने राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू लिखी हुई है ये लेफ़्ट हैंड साइड वाले वेरिएबल को असाइन कर देगा, यानी उस वेरिएबल के अंदर जो मेमोरी लोकेशन होगी वहाँ पे जाके ये वैल्यू को जो है वो स्टोर करवा देगा। ये जो हमारे पास प्लस इक्वल है ये क्या करेगा, अगर हमने इस तरह लिखा हुआ है सम प्लस इक्वल टू 10 जो है, इसका मतलब ये है कि सम इक्वल टू सम प्लस 10 जो है, यानी ये क्या करेगा जो भी सम की वैल्यू होगी उसके अंदर 10 को जो है वो ऐड कर देगा। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें क्या करेगा, जो भी सम की वैल्यू होगी उसमें 10 को ऐड करेगा और फिर इसको दोबारा सम को जो है वो असाइन कर देगा। इसी तरह माइनस इक्वल है, ये भी क्या करेगा जो भी सम की वैल्यू होगी उसमें से 10 माइनस करेगा और दोबारा सम को असाइन कर देगा। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन की जो है ये क्या करेगा, सम की जो भी वैल्यू होगी उसके साथ 10 को मल्टीप्लाई करेगा और दोबारा सम को असाइन कर देगा। इसी तरह से हमारे पास डिवीजन का भी है और मॉडुलस का भी है। मॉडुलस में ये है कि सम को जो है वो 10 से डिवाइड करेगा, जो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा वो सम को असाइन कर देगा। तो ये इनके जो है वो कुछ काम है। अब हम इनको जो है एक एग्जांपल की मदद से जो है वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है जिसकी मदद से हम इनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमने क्या कर लिया है, हमारे पास इंट की वैल्यू जो है या इंट ए की वैल्यू जो है हमने 10 जो है वो असाइन कर ली हुई है। सबसे पहले हम जो है वो पहली लाइन के अंदर हम इंट की यानी ए की वैल्यू जो है वो प्रिंट करवा लेते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे कर दिया ए प्लस इक्वल टू 5। तो हमने इसको अभी अंडरस्टैंड किया है कि इसका मतलब क्या होगा, ये ए के अंदर जो है वो 5 प्लस करेगा और दोबारा इसे ए को असाइन कर देगा। तो उस लिहाज से ए की वैल्यू जो है फिर 15 हो जाएगी। इस तरह उसमें से -5 करेगा तो क्या होगा, 15 में से 5 माइनस करेगा, क्योंकि आपको पता है वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती रहती है प्रोग्राम के अंदर जो है। तो पहले 10 थी, 5 जमा करने से 15 होगी, फिर उसमें से क्या करेगा 5 को माइनस करेगा और दोबारा यानी जो 10 वैल्यू होगी दोबारा से 1 को असाइन कर देगा। इसी तरह 2 से मल्टीप्लाई करके दोबारा 1 को असाइन कर देगा। इसी तरह डिवाइड करके 2 से जो है वो 1 को असाइन कर देगा। और इसी तरह से हमारे पास जो है ये डिवीजन और ये हमारे पास मॉडुलस भी जो है उसको असाइन कर देगा। आए हम इसको जो है वो कंपाइल करके और रन करके देखते हैं कि प्रोग्राम कैसे काम करता है। पहले हम कंपाइल कर लेते हैं और उसके बाद हम रन करते हैं। अब अगर आप देखें सबसे पहली लाइन के अंदर ही हमारे पास जो है वो है वैल्यू ऑफ ए जो है वो 10 है और वैल्यू ऑफ ए प्लस इक्वल टू 5 जो है 15 होगी। जिस तरह मैंने अभी आपको बताया था कि ए प्लस इक्वल टू 5 का मतलब ये है ए इक्वल टू ए प्लस 5, यानी वो क्या करेगा ए की वैल्यू के अंदर 5 को जमा करेगा और दोबारा उसे ए को असाइन कर देगा। तो उस लिहाज से हमारे पास ये 15 होगी। अब ए की वैल्यू 15 है तो हमने आगे क्या लिखा हुआ है, आगे हमने लिखा हुआ है ए माइनस इक्वल टू 5 जो है। तो क्या करेगा 15 वैल्यू में से जो है 5 माइनस करेगा और बाकी हमारे पास बच जाएगा 10। तो उस 10 को जो है वो ए को असाइन कर देगा। तो इस लिहाज से हम 10 वैल्यू आ गई। अब 10 है हमारे पास ए की वैल्यू, तो उसको उसने क्या कर दिया, ए मल्टीप्लाई इक्वल टू 2 जो है इससे क्या करेगा ए इक्वल टू ए मल्टीप्लाई जो है वो 10 कर देगा। तो 2 के साथ जब हम 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 20 वैल्यू आ जाएगी। तो ये 20 जो है ए की वैल्यू को असाइन कर देगा। जब डिवाइड 2 से करेंगे तो हमारे पास जो है वो 10 जो है वो डिवाइड होकर आ जाएगा। और जो आखिरी है हमारे पास जिसमें हमने ए मॉडुलस से इक्वल टू 2 किया हुआ है, इसमें वो हमें कुछ आंसर नहीं शो कर रहा, यानी कोई नंबर हमें जो है वो असाइन नहीं यहाँ पे कर रहा। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ याद रखनी है, कुछ कंपाइलर जो हैं वो इस तरह के कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स को जो है वो डील नहीं करते। जिस तरह मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में भी बताया था कि इसके अलावा भी हमारे पास कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स है, लेकिन कुछ कंपाइलर जो है वो इसे कंपाइल नहीं कर पाते, यानी इसे जो है वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। इसलिए यहाँ पे उसने क्या कर दिया हुआ है कि %d जो है वो शो करवा दिया हुआ है। तो ये जो हमारे पास सारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स थे या जिन्हें हम कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स भी कहते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर तो हमारे पास सिर्फ एक है जो इक्वल है।
और बाकी जो है हमारे पास सारे के सारे जो हैं वो कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर हैं, क्योंकि इनमें एक से ज़्यादा ऑपरेटर आ गया हुआ है, इसलिए हम इन्हें कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। और साथ चूंकि इक्वल साइन भी है इसलिए असाइनमेंट ऑपरेटर हम इन्हें यानी कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। तो उम्मीद है अब आपको जो है इन कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स की भी समझ आ गई होगी। और उसके साथ साथ जो हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर है यानी जो सिंपल इक्वल का जो साइन है जिसकी मदद से हम जो है वैल्यूज वेरिएबल को असाइन करते हैं, इसके बारे में भी अंडरस्टैंडिंग होगी। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली नई जितनी भी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक वक्त पे पहुँचते रहें। ओके जी, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।